नमस्कार। इस वीडियो में मध्यकालीन भारत के 50 ऐसे महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल किया गया है जो अलग अलग परीक्षाओं में बार बार पूछे गए, लेकिन फिर भी लोगों से उनका सही जवाब देने में गलतियां हो जाती हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं ऐसे प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 1, दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना किसने की थी? विकल्प हैं ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। दरअसल मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों की मदद करने के लिए दीवान ए अमीर को ही विभाग की स्थापना की थी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुगल बादशाहों में किसका मकबरा गुंबद विहीन है? गुंबद विहीन मतलब उसके मकबरे में गुंबद का प्रयोग नहीं हुआ। ऑप्शन ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी अकबर। अकबर का मकबरा जो है वो गुंबद विहीन है। ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि मुगल बादशाहों में एकमात्र अकबर का मकबरा ही ऐसा है जिसमें गुंबद का प्रयोग नहीं किया गया है। वस्तुतः अकबर का मकबरा पिरामिड के आकार का है और इसको देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई बौद्ध इमारत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रसिद्ध मुगल कालीन चित्रकार मंसूर किसके दरबारी थे? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी जहांगीर। मंसूर जो है जहांगीर का प्रमुख दरबारी चित्रकार है, जिसे जहांगीर के द्वारा नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल रज्जाक ने किस शासक के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? ऑप्शन ए बुक्का प्रथम, बी हरिहर द्वितीय, सी देवराय प्रथम, डी देवराय द्वितीय। तो करेक्ट आंसर इसका होगा देवराय द्वितीय। दरअसल अब्दुल रज्जाक फारस का राजदूत था जो कि विजयनगर के शासक देवराय द्वितीय के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस शासक को सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है? ऑप्शन ए बलबन, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद बिन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। दरअसल इलियट एवं एल्फिंस्टन जैसे इतिहासकार फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहते हैं। वीडियो में आप अंत तक बने रहें, आने वाले सवाल और भी महत्वपूर्ण हैं जो कि 2026 की सभी परीक्षाओं में आपको बहुत ही काम आने वाले हैं। और अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर से कर लें, क्योंकि आने वाली परीक्षाओं तक आपको इस चैनल पर बहुत सारे MCQs वीडियो मिलने वाले हैं। और जल्द ही 12 तारीख से ही आपको इस पे मॉक टेस्ट भी शुरू हो रहा है, जिसका नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंच पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंच पाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए परमाल रासो, बी हमीर रासो, सी बीसल देव रासो, डी पृथ्वीराज रासो। तो करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। दरअसल पृथ्वीराज चौहान के राजकवि चंद बरदाई के द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो ही हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य ग्रंथ माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दारा सिकों का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? ऑप्शन ए कादरी, बी चिश्ती, सी सुहरावर्दी, डी नक्शबंदी। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए कादरी। दरअसल दारा सिकों कादरी सिलसिले के प्रमुख व्यक्ति मुल्ला शाह बदख्शी का जो है शिष्य था और वो कादरी सिलसिले के
सिद्धांतों को मानता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अलाउद्दीन खिलजी ने किसका नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया? ऑप्शन ए जालौर, बी चित्तौड़, सी मालवा, डी रणथंभौर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी चित्तौड़। दरअसल अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। जीतने के बाद उसने इसका नाम अपने पुत्र के नाम पर बदलकर खिजराबाद कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकबर ने कश्मीर को कब जीता था? ऑप्शन ए सन 1585 ईस्वी, बी सन 1586 ईस्वी, सी सन 1587 ईस्वी, डी सन 1591 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सन 1586 ईस्वी। सन 1586 ईस्वी में अकबर ने जो है चाक वंश के शासक यूसुफ आदिल शाह से कश्मीर को जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इब्न बतूता ने रेहला को किस भाषा में लिखा था? ऑप्शन ए अरबी, बी फारसी, सी उर्दू, डी तुर्की। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन ए अरबी। दरअसल इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था या मोरक्को का यात्री था जिसने अपनी प्रसिद्ध रचना रेहला को अरबी भाषा में लिखा था। आप साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था। अभी तक आपके कितने सवाल सही हो गए आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि 12 तारीख से आने वाले 12 तारीख से इस चैनल पे मॉक टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है, तो उसका नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। डेट याद रखें आप 12 मार्च सन 2026 से लगातार आपको मॉक टेस्ट वीडियो इस चैनल पर मिलेगा। अगला सवाल देखते हैं, किस शासक को मकबरों का पितामह के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी गयासुद्दीन तुगलक, डी फिरोज शाह तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इल्तुतमिश। दरअसल इल्तुतमिश के समय ही भारत में पहला मकबरा निर्माण हुआ था और यह मकबरा इल्तुतमिश ने अपने पुत्र महमूद की याद में बनवाया था। मकबरे का नाम है नासिरुद्दीन का मकबरा। इस वजह से इल्तुतमिश को जो है भारत में मकबरों के पितामह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत कालीन सैन्य विभाग दीवान ए अर्ज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बलबन। बलबन वह प्रथम सुल्तान था जिसने की सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की। साथ ही साथ आप इस तथ्य को भी ध्यान में रखें कि दीवाने अर्ज का प्रमुख व्यक्ति या प्रमुख पदाधिकारी को आरिज ए मुमालिक के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान को पूर्व का पेप्स की उपाधि दी गई? ऑप्शन ए अल बरूनी, बी उत्बी, सी बैहाकी, डी फिरदौसी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बैहाकी। बैहाकी जो है महमूद गजनबी का दरबारी था जिसे कि लेनपून जैसे इतिहासकार ने पूर्व का पेप्स की उपाधि दी थी। बैहाकी की एक प्रसिद्ध रचना है तारीख ए सुबुक्तगीन, इसको भी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किस शासक ने धर्म परिवर्तन के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? ध्यान रखिए धर्म परिवर्तन की बात हो रही है। ऐसे सवालों को आप देख के सीधे सीधे आंसर जो है औरंगजेब को टिक कर देंगे जो कि गलत होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शाहजहां। शाहजहां वो प्रथम बादशाह है जिसने कि धर्म परिवर्तन करने के लिए एक अलग विभाग ही बना दिया था। आपको यह भी ध्यान रखना है कि औरंगजेब से पहले शाहजहां वो पहला शासक है जिसने कि हिंदुओं पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी शाहजहां। शाहजहां के समय सन 1633 ईस्वी में सर्वप्रथम अहमदनगर का मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। ध्यान रखिए कि अकबर वो पहला बादशाह है जिसने अहमदनगर को जो है जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कबीर दास ने किसको संतों का संत की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए रामानंद, बी रैदास, सी नानक देव, डी दादू दयाल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रैदास। कबीर दास ने अपने गुरु भाई रैदास को जो है संतों का संत की उपाधि दी थी। ध्यान रखिए कि ये दोनों व्यक्ति जो है रामानंद के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अहमद शाह अब्दाली का पानीपत का आक्रमण उसका भारत पर किया गया कौन सा आक्रमण था? क्रम पूछ रहा है कि कौन से नंबर का आक्रमण जो है वो था। ऑप्शन है तीसरा, बी चौथा, सी पांचवा, डी छठा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पांचवा। दरअसल अहमद शाह अब्दाली ने सन 1748 ईस्वी से लेकर सन 1767 ईस्वी के बीच भारत पर कुल 7 आक्रमण किए। इसमें सन 1761 ईस्वी में पानीपत पर किया गया उसका आक्रमण इस क्रम में 5वां आक्रमण था और हम सब जानते हैं कि पानीपत के युद्ध में उसने मराठाओं को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दक्षिण भारत औरंगजेब के लिए एक कब्रिस्तान सिद्ध हुआ, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए एस आर शर्मा, बी कर्नल टाड, सी यदुनाथ सरकार, डी ग्रांड डक। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एस आर शर्मा। यह स्टेटमेंट जो है एस आर शर्मा का है। और क्या आप मानते हैं कि दक्षिण भारत ही औरंगजेब के लिए कब्रिस्तान सिद्ध हुआ? अगर हाँ तो आप कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुतुह उस सलातीन की रचना किसने की थी? ऑप्शन ए हसन निजामी, बी मिनहाजुस सिराज, सी शम्स सिराज अफीक, डी मलिक इसामी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मलिक इसामी की ये रचना है फुतुह उस सलातीन। ध्यान रखिए सल्तनत कालीन इतिहास के लिए बहुत ही महत्व है इस रचना का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ का पृष्ठांकन किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए उस्ताद मंसूर, बी दौलत, सी मनोहर, डी अबुल हसन। प्रश्न क्या कह रहा है कि तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र किसने बनाया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी अबुल हसन। अबुल हसन ने जो है तुजुक ए जहांगीरी के लिए मुख्य पृष्ठ के लिए चित्र बनाया था। ध्यान ये रखना है कि अबुल हसन जो है जहांगीर के काल का प्रमुख चित्रकार है जिसे जहांगीर ने नादिर उल जमा की उपाधि दी थी। आप ये भी बताएं कि नादिर उल अस्त्र की उपाधि जो है किसकी थी? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आपको परीक्षा के लिए किस टाइप के वीडियो चाहिए। आप मैराथन पसंद करेंगे, आप टॉपिक वाइज पसंद करेंगे, या आप 50 या 100 क्वेश्चन का सेट पसंद करेंगे? आप कमेंट सेक्शन में बताएं, उसी हिसाब से आपको वीडियो बना के दिया जाएगा। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे ऑलरेडी जो है आधुनिक इतिहास के टॉपिक वाइज एमसीक्यू वीडियो काफ़ी मात्रा में पड़े हुए हैं, वो भी आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और साथ ही साथ 12 मार्च सन 2026 से इस चैनल पे आपको लगातार मॉक टेस्ट वीडियो मिलेंगे जो कि 25-25 सवालों के एक सेट होंगे, जिसको आप ज़रूर देखें। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रथम मंगोल आक्रमण किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए कादर खां, बी सल्दी, सी कुतलुक ख्वाजा, डी तारगी बेग। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कादर खान। ध्यान ये रखना है कि पहली बात कि अलाउद्दीन खिलजी वो प्रथम बादशाह जिसके समय सर्वाधिक जो है मंगोल आक्रमण हुए थे। दूसरी बात, अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे पहले सन 1296 ईस्वी में जबकि अलाउद्दीन खिलजी बादशाह बना है, उस साल कादर खां के नेतृत्व में प्रथम मंगोल आक्रमण जो है हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस शासक के समय निकोलो कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी? ऑप्शन ए बुक्का प्रथम, बी देवराय प्रथम, सी देवराय द्वितीय, डी कृष्णदेव राय। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी देवराय प्रथम।
दरअसल इटली का यात्री निकोलो कोंटी सन 1420 ईस्वी में विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिवाजी के समय भू राजस्व की दर कितनी थी? ऑप्शन ए 25%, बी 30%, सी 35%, डी 40%। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी 40%। शिवाजी महाराज के समय जो है शुरू में भू राजस्व की दर जो है 33% थी, लेकिन बाद में शिवाजी ने कुछ अन्य करों को माफ किया, जिसके कारण जो भू राजस्व की दर बढ़ा करके 40% कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस मुगल बादशाह ने अल तमगा जागीर व्यवस्था की शुरुआत की थी? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी जहांगीर। जहांगीर ने जो है अल तमगा जागीर की शुरुआत की थी। ध्यान ये रखिए कि अल तमगा जागीर एक तरह से वंशानुगत जागीर थी, मतलब कि ये वतन जागीर की तरह थी जिसका कि स्थानांतरण नहीं होता था और जागीरदार का पीढ़ी दर पीढ़ी इस जागीर पर अधिकार हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महापुरुषीय धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए चैतन्य, बी वल्लभाचार्य, सी शंकर देव, डी दादू दयाल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी शंकर देव। दरअसल असम के एकेश्वरवादी संत शंकर देव ने महापुरुषीय धर्म की स्थापना की थी। अभी तक के 25 सवालों में आपके कितने सवाल सही हुआ आप कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां के पुत्रों के बीच हुए उत्तराधिकार के युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी विदेशी यात्री कौन था? ऑप्शन ए बर्नियर, बी ट्रेवेर्नियर, सी मनुची, डी विलियम नॉरिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मनुची। ध्यान हमको ये भी रखना है कि मनुची जो है वो जहांगीर की सेना में पहले तोपची के पद पर था, बाद में जब दारा सिकों की सेना में जो है तोपची के पद पे था, और जब बाद में उत्तराधिकार के युद्ध में दारा सिकों की पराजय हो जाती है तो मनुची ने जो है ये पेशा छोड़कर एक चिकित्सक का पेशा जो है अपना लिया था। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी मनुची। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विजयनगर साम्राज्य में कौन सी प्रथा का प्रचलन नहीं था? मतलब कौन सी प्रथा थी जिसका अस्तित्व नहीं था? ऑप्शन ए बहुपत्नी प्रथा, बी देवदासी प्रथा, सी पर्दा प्रथा, डी सती प्रथा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी पर्दा प्रथा। विजयनगर साम्राज्य में जो है पर्दा प्रथा के उदाहरण जो है हमको नहीं मिलते हैं, बाकी जो है तीनों प्रथाओं का अस्तित्व था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नायब ए मुमालिक का पद किसके समय सृजित किया गया, मतलब बनाया गया? ऑप्शन ए रजिया, बी बहराम शाह, सी मसूद शाह, डी नासुरुद्दीन महमूद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बहराम शाह। बहराम शाह के समय एक नया पद जो है दिल्ली सल्तनत में बनाया गया जिसका नाम है नायब ए मुमालिक। इसको नॉर्मली नायब के नाम से जाना जाता है, और सर्वप्रथम यह पद जो है ऐतगीन नामक एक व्यक्ति को दिया गया था। ध्यान ये रखना है कि इस पद को जो है बलबन ने आगे चल करके समाप्त कर दिया था, जबकि बलबन काफी लंबे समय तक खुद नायब के पद पर रह चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देहलीवाल सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने जो है अपने कुछ सिक्के प्रचलित किए जिसको कि देहलीवाल सिक्कों के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशवा के द्वारा पतदाम नामक कर किस पर लगाया जाता था? ऑप्शन ए बहु विवाह, बी बाल विवाह, सी विवाह विच्छेद, डी विधवा विवाह। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी विधवा विवाह। विधवा विवाह पर जो है पेशवाओं के द्वारा पतदाम नामक एक कर को लगाया जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर खुसरो ने अपने ग्रंथ खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी के किस अभियान का विवरण दिया है? ऑप्शन ए गुजरात, बी मालवा, सी रणथंभौर, डी चित्तौड़। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी चित्तौड़। देखिए चित्तौड़ अभियान में जो है अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था।
सन 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने जो है चित्तौड़ पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। इस पूरे अभियान का विवरण जो है अमीर खुसरो ने खजाइन उल फुतूह नामक ग्रंथ में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शाहजहां ने सर्वप्रथम किसे अपना सरकारी इतिहासकार नियुक्त किया था? ऑप्शन ए मोहम्मद वारिस, बी अब्दुल हमीद लाहौरी, सी मोहम्मद अमीन कज़वीनी, डी मोहम्मद काजिम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मोहम्मद अजीम अमीन कज़वीनी। दरअसल शाहजहां ने इनको अपना सरकारी इतिहासकार बनाया और इन्होंने शाहजहां के शासन के आरंभिक 10 वर्षों का इतिहास लिखा और इनकी पुस्तक का नाम है पादशाहनामा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुगल काल में बादशाह के सैनिकों को किस नाम से जानते थे? ऑप्शन ए अहदी सैनिक, बी दाखिली सैनिक, सी अहसाम सैनिक, डी सेहबंदी सैनिक। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अहदी सैनिक। अहदी सैनिक जो है वो बादशाह के सैनिक के नाम से जाने जाते थे। ये सैनिक जो है प्रत्यक्ष रूप में राज्य के नियंत्रण में रहते थे और इन्हें सभी सैन्य साजो सामान और वेतन राज्य की तरफ से दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पांडुआ की अदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए हुसैन शाह, बी बारबक शाह, सी आजम शाह, डी सिकंदर शाह। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सिकंदर शाह। सन 1368 ईस्वी में बंगाल के शासक सिकंदर शाह ने बंगाल के पांडुआ में अदीना मस्जिद का जो है निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान हिंदू माँ की संतान नहीं था? मतलब किसकी माँ हो जो है वो हिंदू नहीं थी? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक, डी सिकंदर लोधी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो हिंदू माँ की संतान नहीं था। बाकी तीनों बादशाह जो है वो हिंदू माँ की संतान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसके द्वारा लीलावती का अनुवाद किया गया था? ऑप्शन ए अबुल फजल, बी बदायूनी, सी नकीब खां, डी फैजी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी फैजी। दरअसल अकबर ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिसका प्रमुख जो उसने अपने दरबारी फैजी को बनाया और फैजी के द्वारा ही लीलावती का जो है वो फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसे महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जाता है? ऑप्शन ए रामदास, बी तुकाराम, सी नामदेव, डी एकनाथ। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी एकनाथ। एकनाथ को जो है महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जाता है। ध्यान रखिए कि एकनाथ ने जो है महाराष्ट्र में भजन कीर्तन की परंपरा को जो है लोकप्रिय बनाया था। अभी तक के सवाल आपको पसंद आ रहे होंगे ऐसा मुझे यकीन है, और अगर अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में आपको लगातार महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहेंगे संक्षिप्त व्याख्या के साथ ही साथ आप लोग जैसा डिमांड करेंगे उस टाइप के वीडियो आपको मिलेंगे, जिससे कि आपको परीक्षा में अधिक से अधिक जो है आपको फायदा हो सके। हाँ, प्रश्नों को लेकर के अगर आपको उत्तर को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उसका निराकरण जो है जरूर किया जाएगा। और ये सभी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप देख के अंदाज़ा लगा सक रहे होंगे कि अलग अलग परीक्षाओं में इनको पूछा गया है और साथ ही कुछ नए प्रश्न भी इसमें शामिल किए गए हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कर लें। चलिए अगले सवाल को देखते हैं। बहनमी वंश के किस शासक के समय सर्वप्रथम युद्ध में तोपखाने का प्रयोग किया गया था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह प्रथम, बी मोहम्मद शाह द्वितीय, सी मोहम्मद शाह तृतीय, डी फिरोज शाह। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए मोहम्मद शाह प्रथम। दरअसल सन 1368 ईस्वी में रायचूर दोआब को लेकर के विजयनगर साम्राज्य के शासक बुक्का प्रथम तथा बहनमी नगर के साम्राज्य के शासक मोहम्मद शाह प्रथम के बीच जो है एक युद्ध हुआ था, और इसी युद्ध में जो है सर्वप्रथम भारत में तोपखाने का प्रयोग किया गया था। बाद में आपको पता है कि तोपखाने का प्रचलित प्रयोग जो है बाबर के आगमन के बाद किया जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में परगने में किसानों से लगान कौन वसूल करता था? ऑप्शन ए अमीन, बी अमल गुजार, सी आमिल, डी दीवान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आमिल।
परगने में जो है किसानों से लगान वसूली का काम आमिल करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिवाजी की मुगलों से प्रथम मुठभेड़ कब हुई थी? ऑप्शन ए सन 1657 ईस्वी, बी सन 1659 ईस्वी, सी सन 1660 ईस्वी, डी सन 1663 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सन 1657 ईस्वी। ध्यान हमको ये रखना है कि सन 1657 ईस्वी में शिवाजी बीजापुर की तरफ से मुगलों से संघर्ष कर रहे थे, मतलब उनकी प्रत्यक्ष लड़ाई जो है मुगलों से नहीं थी, वो बाद में होती है, लेकिन बीजापुर की तरफ से लड़ते हुए सन 1657 ईस्वी में उनका प्रथम मुकाबला जो है मुगलों से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसकी उपाधि गुणराज खान थी? ऑप्शन ए सुंदरदास, बी जिनसेन, सी मालधर बसु, डी लाल खां। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मालधर बसु। दरअसल ये एक बंगाली साहित्यकार हैं जिनको कि गुणराज खां की उपाधि दी गई थी नुसरत शाह के द्वारा, और इन्होंने महाभारत का बंगाली भाषा में अनुवाद भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान किसके विरुद्ध था? ऑप्शन ए पंजाब, बी वारंगल, सी कामपिली, डी बंगाल। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी बंगाल। गयासुद्दीन तुगलक का जो है अंतिम अभियान बंगाल था, और बंगाल अभियान से लौटते वक्त ही अफगानपुर में एक दुर्घटना में जो है गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस विद्वान के अनुसार मोहम्मद तुगलक में पागलपंथ का अंश विद्यमान था? ऑप्शन ए बदायूनी, बी एल श्रीवास्तव, सी ईश्वरी प्रसाद, डी एल्फिंस्टन। तो एल्फिंस्टन का ये मानना है कि भाई मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपंथ का अंश जो है विद्यमान था। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पेशवा तथा निजामुल मुल्क के बीच मुंशी शिवगांव की संधि कब संपन्न हुई थी? ऑप्शन ए सन 1727 ईस्वी, बी सन 1728 ईस्वी, सी सन 1729 ईस्वी, डी सन 1730 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सन 1728 ईस्वी में जो है मुंशी शिवगांव की संधि संपन्न हुई थी, और इस संधि के द्वारा हैदराबाद के निजामुल मुल्क ने पेशवा को चौथ और सरदेशमुखी जो है देना स्वीकार कर लिया था। एक बात और कि ये सभी प्रश्न बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और अगर आप चाहेंगे तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दूंगा। आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करें, तो मैं आपको टेलीग्राम पे ये पीडीएफ ज़रूर उपलब्ध करा दूंगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सुहरावर्दी सिलसिले का मुख्य केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए लाहौर, बी कंधार, सी मुल्तान, डी पटना। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मुल्तान। मुल्तान जो है वो सुहरावर्दी सिलसिले का प्रमुख केंद्र था। साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कि पंजाब और सिंध में भी सुहरावर्दी सिलसिले का काफ़ी प्रचलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शाहरुख नामक चांदी का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था? ऑप्शन ए बाबर, बी हुमायूं, सी अकबर, डी जहांगीर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए बाबर। बाबर ने जो है शाहरुख नामक सिक्का जो है वो काबुल में प्रचलित किया था, जो कि चांदी का बना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मीर ए समा नामक पद किस मुगल बादशाह ने बनाया था? ऑप्शन ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अकबर। दरअसल मीर ए समा नामक पद जो है अकबर ने बनाया था, जिसे कि जहांगीर के समय एक मंत्री का दर्जा दे दिया गया था। आपको अगर पता हो कि इस अधिकारी का जो है काम क्या था तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से किसने पातशाह नामक ग्रंथ की रचना नहीं की थी? देखिए नहीं की बात हो रही है। अब्दुल हमीद लाहौरी, बी इनायत खां, सी मोहम्मद अमीन कज़वीनी, डी मोहम्मद वारिस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इनायत खां। इनायत खां ने जो है पातशाह नामक की रचना नहीं की थी, बल्कि इन्होंने जो है शाहजहां नामक ग्रंथ की रचना की थी। बाकी ये तीनों इतिहासकारों ने अलग अलग समय में पातशाह नामक ग्रंथ की रचना जो है
वो की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज शेर शाह सूरी के प्रशासन में परगने का खजांची कौन था? ऑप्शन ए अमीन, बी फौतदार, सी आमिल, डी मुंशी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फौतदार जो है वो परगने में खजांची था, मतलब परगने की आय व्यय को जो है वो एकत्रित रखता था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज दोहरे गुंबद का सर्वप्रथम प्रयोग किसके मकबरे में किया गया? ऑप्शन ए सिकंदर लोदी, बी हुमायूं, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो करेक्ट आंसर इज हुमायूं। हुमायूं पहला बादशाह है जिसके मकबरे में जो है दोहरे गुंबद का प्रयोग और चार बाग शैली के आधार पे बनाया गया। और हुमायूं का मकबरा जो है आपको पता होगा दिल्ली में है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिए कि शाहजहां ने जो ताजमहल बनवाया उसकी प्रेरणा जो है काफ़ी हद तक हुमायूं के मकबरे से मिलती जुलती है। तो फिलहाल आज के वीडियो में फिलहाल इतने ही सवाल। आपको सवाल कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर बताएं। और मैं आपसे एक बार फिर आग्रह करूंगा कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य मिलने वाले हैं, जिनका नोटिफिकेशन आप तक तभी पहुंच पाएगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। तो फिलहाल आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।